हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th आज स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, 8th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। एट्थ क्लास तक अपने बहुत सारे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। इसमें कुछ नंबर सबसे पहले उनको पढ़ते हैं। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो अपन जनरल काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारे नंबर का सेट कहलाता है नेचुरल नंबर। सेकंड पढ़ रखा अपनों ने होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ जब ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है तो ये बन जाएंगे होल नंबर। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। थर्ड नंबर आएगा अपना, थर्ड नंबर होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे अपन नंबर लाइन पे शो करते हैं 0 -1 -2 -3 डैश डैश डैश, और इधर 1 2 3 डैश डैश डैश। जो पूरे नंबर होते हैं जिनमें डिवाइड नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स। जैसे मैं बोल दूं 2.3, तो ये इंटीजर होगा कि नहीं होगा? ये इंटीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 अगर बोलें तो 2 पूरा इंटीजर है, इसके साथ पॉइंट में कोई नंबर लग रहा है तो फिर वो इंटीजर नहीं होगा। अगर 2 होगा तो इंटीजर है, 3 इंटीजर हैं, 5 इंटीजर हैं। लेकिन अगर 5.1 लग गया या 5.2 लग गया तो वो इंटीजर नहीं है। दिस इज नॉट अ इंटीजर। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, तीनों के बारे में पढ़ा। इसके बाद में आगे जब पढ़े अपनों ने, तो इन नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर पढ़े हैं? ओड नंबर, इवन नंबर और प्राइम नंबर। ओड और इवन के बारे में सबको ध्यान होगा। ओड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको कहते हैं अपन इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8, ये सभी नंबर क्या होंगे? इवन नंबर। और इनके अलावा जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको कहते हैं अपन ओड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9, इनको क्या कहते हैं अपन? ओड नंबर। इनको भी लिख लेते हैं। फर्स्ट इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? 2 से डिवाइड होने वाले नंबर। 2 4 6 8 10, इसके अंदर 0 भी इंक्लूड हो जाता है, डैश डैश डैश। ठीक है। पांचवा ओड नंबर। ओड नंबर क्या होंगे? 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। ठीक है। इवन और ओड के बाद एक और नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो न तो 2 से डिवाइड होते हैं न किसी और की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, केवल सेल्फ जो टेबल होगी उसी से डिवाइड होंगे। जैसे 2 केवल 2 के अलावा किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 2 क्या होगा अपना? प्राइम नंबर।
1 को छोड़कर, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी कि 1 को छोड़कर ऐसे नंबर जो केवल खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं उन सभी नंबर को कहते हैं अपन प्राइम नंबर। तो 1 तो छूट गया। 1 के बाद आता है 2, 2 केवल 2 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 2 हो गया प्राइम नंबर। इसके बाद 3, 3 क्या है, केवल 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, इसलिए 3 प्राइम नंबर। 5, 5 भी केवल सेल्फ डिवाइड होता है। 7, 7 के बाद 9, 9 और नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 9 जो है वो किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। 9 3 से डिवाइड होता है। इसके बाद 11, 11 केवल 11 से डिवाइड होता है। इस टाइप से ऐसे नंबर जो केवल खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं उनको कहते हैं अपन प्राइम नंबर, ठीक है। अब अपने चैप्टर में क्या था, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, 7, जो अपना मेन टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होंगे रेशनल नंबर, ठीक है। डेफिनेशन देखो इसकी बुक में है सबके पास। द नंबर विच कैन बी रिटर्न, लिख देता हूँ यहाँ पे, द नंबर which can be written in the form of P by Q, किस फॉर्म में, P by Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q is not equal 0। तो रेशनल नंबर के लिए पूरी डेफिनेशन याद होनी चाहिए अपने को। द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, ऐसे नंबर जिनको अपन P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब ऐसे नंबर पूरे नंबर होने चाहिए, ठीक है। इनको कहेंगे अपन इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल 0। Q मतलब ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में वन सेकेंड, ये कहाँ से है, क्या बोला उसने, रेशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल 0। फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 को अपन 2/1 लिख सकते हैं। तो 2 और 1 दोनों क्या हो गए, इंटीजर हो गए। लेकिन Q मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। फिर 3 बाई 2, तो -3 बाई 2, -3 इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। ठीक है, अगर यहाँ लिख देते हैं अपन 3/0 तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, इसी टाइप से कुछ भी अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 क्या होगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, चलो इसमें एग्जांपल, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रेशनल नंबर में दो टाइप के फॉर्म होंगे, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अपने पास कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे 20/15। 20/15 जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं अपन डिनोमिनेटर। ये तो पता है सबको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर किसी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो अपन उनको डिवाइड कर सकते हैं। दोनों किसी सेम टेबल से डिवाइड होने चाहिए। सेम टेबल मतलब जैसे 50, 20 और 15 दोनों 5 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 की टेबल से इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है। कैसे लिख सकते हैं इसको, 20 डिवाइड बाय 5 एंड 15 डिवाइड बाय 5, दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करना है। डिवाइड हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20 और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 20। पूरी तरह से डिवाइड होने के बाद जो नंबर बचता है उसको कहते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए अपने को ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें, उसको कहें, उसके बाद में फ्रैक्शन बचेगा उसको कहेंगे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल फर्स्ट हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग each of following rational number in standard form, in standard form। ठीक है, इसका फर्स्ट ये है क्वेश्चन अपना, इसका फर्स्ट है 20 अपॉन में -32, सॉरी फर्स्ट है 30 अपॉन -72, 30 अपॉन -72। अब 30 और 72 दोनों को अपन किसी एक टेबल से डिवाइड करें जो कि पूरी तरह से दोनों को डिवाइड कर दें, तो 30 लिखा बाय -72। सबसे पहले देखो दोनों 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 की टेबल से डिवाइड करने के लिए ये देखते हैं अपन कि पीछे क्या होना चाहिए, 0 या 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे है 0 और 2 का कोई भी मल्टीपल यहाँ है,
2 की टेबल से हो रहा है, या फिर 3 की टेबल से देख लो। तो सबसे पहले छोटी टेबल से डिवाइड कर लें। दोनों को डिवाइड करते हैं अपन 2 से। 2 से डिवाइड करें, 2 से 30 को डिवाइड करो, कितना बचेगा? डिवाइड अगर नहीं आता है तो पीछे डिवाइड कर लेंगे इस टाइप से। 2 से 30 को डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2, बचा 1 0, 2 5 ज़ा 10, कितना है? 15। तो ऊपर तो आ जाएगा अपना 15। फिर नीचे 72 है, 72 को भी 2 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12। कैसे? ये 72 है, 72 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 ज़ा 6, बचा 1, फिर 2 लिखा और 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, कितना आएगा? 36। अब दोनों 15 है और 36 है, दोनों किस टेबल से डिवाइड होंगे? 15 3 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में तो आता नहीं है, 3 की टेबल में आता है, और 36 भी 3 की टेबल में हो जाएगा डिवाइड। 3 और 6 दोनों आते हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे अब कैसे? यहाँ लिख दो डिवाइड बाय 3, यहाँ भी डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड करो तो 3 5 ज़ा 15, 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, सबसे पहले छोटी टेबल से डिवाइड करेंगे, अगर उससे डिवाइड हो जाए तो फिर अगर देख लेंगे फिर डिवाइड हो रहा हो तो डबल डिवाइड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड वाला 95 अपॉन में 100, तो किससे डिवाइड होगा? 95 डिवाइड बाय 100 डिवाइड डिवाइड। अब पीछे 5 है और यहाँ 0 है, मतलब दोनों 5 की टेबल से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले 5 की टेबल से डिवाइड करते हैं। 95 को 5 से डिवाइड करो, 95 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, बचा कितना? 4, ऊपर 5 आएगा, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना आएगा यहाँ पे? 19। 5 से इसको डिवाइड करो तो 5 2 ज़ा 10 या 0 एज इट इज़। अब 19 और 20 किसी एक की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका कुछ होमवर्क इस टाइप के दूंगा मैं। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा। थर्ड है -65 अपॉन में 104, और फोर्थ है -54 अपॉन में -81। ठीक है, चलो एग्जाम्पल सेकेंड, राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 4। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड करें। एग्जाम्पल 2, क्या लिखा हुआ है? राइट डाउन the rational number whose numerator is -3 and denominator is फोर। मैंने पहले बताया था कि रेशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है। यहाँ बताया था न्यूमरेटर, ठीक है, और जो नीचे होता है उसको कहते हैं अपन डिनोमिनेटर। तो इस टाइप से अपने को यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है?
राइट डाउन द रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर लिखना है whose मतलब जिसका न्यूमरेटर -3 एंड डिनोमिनेटर 4 है। तो रेशनल नंबर राइट करने के लिए क्या बनेगा इसका सॉल्व रेशनल नंबर इक्वल रेशनल नंबर इक्वल क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इसको p से डिनोट करते हैं और अपॉन डिनोमिनेटर इसको q से डिनोट करते हैं, तो p/q। ठीक है, p की वैल्यू अपने पास कितनी है -3 और q कितना है 4, ये आंसर। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ अ रेशनल नंबर if the number of a rational number is -5 multiply 2 and numerator of a rational number is and denominator 10 minus 3, write down the rational number. Example 3 कह दिया इसने if the numerator numerator is -5 into 2 and denominator is denominator is 10 minus 3 ठीक है, राइट द रेशनल नंबर। राइट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसका आंसर लिखने के लिए फिर यही मेथड यूज करेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्व में? सॉल्व रेशनल नंबर इक्वल रेशनल नंबर इक्वल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर p अपॉन डिनोमिनेटर q। तो क्वेश्चन में देख लो न्यूमरेटर कितना है -5 इंटू 2 और डिनोमिनेटर 10 माइनस 3। -5 टू ज़ा 10 -10 और अपॉन 7, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 4 है एक्सप्रेस -2/3 एज a रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 4। क्या बोला उसने? विथ न्यूमरेटर 4। एक्सप्रेस -2/3 as a rational number with numerator 4। न्यूमरेटर 4 सॉल्व। क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले। एक्सप्रेस -2/3 एज ए रेशनल नंबर, मतलब -2/3 को ऐसे रेशनल नंबर में बदलना है जिसका न्यूमरेटर क्या हो 4 हो, मतलब इस -2/3 के न्यूमरेटर को 4 में चेंज करना है। तो रेशनल नंबर क्या है अपने पास? रेशनल नंबर इक्वल -2/3।
अब न्यूमरेटर में 4 लाने के लिए अपन 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 4 बन जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई, और 2 का जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे दोनों साइड होगा। किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल न्यूमरेटर में नहीं होता है, न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी उसी वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है। जैसा कि अपन सबसे फर्स्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था यहाँ पे, तो 5 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों को 5 से डिवाइड किया जाता है, वैसे अब मल्टीप्लाई करेंगे भी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2 टू ज़ा -4 अपॉन में 3 टू ज़ा 6, ये आंसर। ठीक है, इसी टाइप से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग करोगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क होगा, है ना। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन है एक्सप्रेस -5/3 एज ए रेशनल नंबर whose numerator is numerator is 35।